बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। बेटे 2025 है एंड 2025 में जो एमडी कैट का न्यू सिलेबस है उसके हवाले से काफ़ी डिस्कशन हो रही है, काफ़ी बातचीत हो रही है कि हमें एमडी कैट की किस तरीके से या किस हवाले से प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो किस हवाले या किस तरीके से, ठीक है, वो जो हवाला या जो तरीका है उसको देखते देखते, उसको सोचते सोचते कुछ ऐसे स्टेप्स हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बिल्कुल रॉन्ग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको एमडी कैट के हवाले से वो स्टेप्स 100% आपको बिल्कुल ठीक स्टेप्स बताने जा रही हूँ। आप खुद कहेंगे पूरी वीडियो को, पूरी लेक्चर को या पूरी मेरी जो कम्युनिकेशन है अबाउट द एमडी कैट, वो सुनने के बाद आप खुद कहेंगे अगर मैं कहीं से रोंग होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि मैम आप यहाँ से रोंग है या यहाँ से आपने रोंग कहा। फिर वो जो आप मुझे रोंग प्रूफ करेंगे उस रोंग का भी मैं आपको नेक्स्ट क्या करूँगी, आंसर करूँगी। ओके, अब वो जो आपने 6 या 7, ठीक है, स्टेटमेंट बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू एमडी कैट के एमडी कैट के हवाले से जो आप डिस्कशन सुनते हैं, उन डिस्कशन को सुनने के बाद जिन स्टूडेंट ने तो सोच रखा है कि हमने क्या देना है, एमडी कैट देना है, और वो एमडी कैट की जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अगर तो वो फिजिकली, ठीक है, अगर तो वो फिजिकली क्या कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है, ऑनलाइन ले रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये सब कुछ सुनने से पहले, रॉन्ग जो आपकी स्टेटमेंट है वो सुनने से पहले बेटे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकता है। ओके, अब बेटे वो जो स्टेटमेंट है जो आप लोग बना लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले इस साल जो स्टूडेंट ने सोचा है कि हमने क्या देना है, एमडी कैट का टेस्ट देना है, एमडी कैट के टेस्ट के बारे में तो सोच लिया, सोचने के बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इधर उधर से देखते हैं, आप ये सोचते हैं कि आप ये पूछ भी लेते हैं, दूसरों से डिस्कस भी कर लेते हैं। हाँ भाई, अच्छी बात है, आप दूसरों से इस बारे में डिस्कस करें कि आप एमडी कैट की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं या मुझे कहाँ से करनी चाहिए। ठीक है बेटे, फर्स्ट थिंग, ये जो पहली चीज़ है ये आपने खुद चूज़ करनी है। आपने कहाँ से तैयारी करनी है, आपने फिजिकली तैयारी करनी है, परमानेंट क्लासेस में जाना है, या आपने ऑनलाइन करनी है। अगर तो आपने फिजिकली करनी है देन आप जस्ट फिजिकली पे टिके रहे, ठीक है। अगर तो आपने ऑनलाइन करनी है तो ये नहीं कि कुछ स्टेप्स आप किसी टीचर के फॉलो करें, कुछ स्टेप्स आप किस टीचर को फॉलो करें। आप जब ये सारे स्टेप्स जब आप फॉलो करते हैं ना, तो वो आपका जो माइंड है ना, ठीक है, वो सेट नहीं रहता, आपका माइंड डिफरेंट थिंग्स की तरफ चला जाता है। मतलब आप एक चीज़ पे फोकस नहीं करते, आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स को देख रहे होते हैं कि फ़लाँ ने स्टेटमेंट्स ये कही थी, फ़लाँ ने ये कही थी, मुझे ये करना चाहिए या मुझे एमडी कैट की तैयारी इस हवाले से करनी चाहिए। तो ये जो आपकी सारी स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग है। फर्स्ट आप जस्ट एक चीज़ को फॉलो करें, डिफरेंट थिंग्स को फॉलो करते करते तो आप अपने आप को खुद ख़राब करेंगे। अब आप अपने आप को खुद कैसे ख़राब करते हैं, ठीक है, जब आप एक टीचर, फर्स्ट आपने 12 साल में क्या सीखा, वो जो 12 साल थे आपके एफएससी में, वो पता है, आप पास पेपर्स उठाएं। अगर मैं आपको अच्छी तैयारी का मशवरा देती हूँ ना, तो वो तैयारी ये है, आप खुद बुक पकड़ें, ठीक है, आपने एक बुक को फॉलो करना है, आप उस बुक को पकड़ें, उस बुक से रीड करें, कॉन्सेप्ट्स बनाएं, टीचर कैसे पढ़ाते थे, ये टॉपिक टीचर ने कैसे पढ़ाया, तब मैंने इसमें क्या कमी छोड़ी, यहाँ से जो स्टेप है वो मेरा कौन सा रॉन्ग हो गया, या यहाँ से मैंने क्या छोड़ दिया, उस स्टेप्स को आप अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद देन आप सोचें कि अब इसको मैं किस तरह से दोबारा अचीव कर लूँ, ठीक है, दोबारा इसे हासिल कर लूँ। कभी भी आप फर्स्ट खुद रीड करें, आप अपने टीचर खुद हैं। जब आप खुद रीड करेंगे एक चीज़ को, अगर तो आप मोबाइल पर टाइम लगाते हैं ना, 2 घंटा आपने लेक्चर फॉलो कर लिया, फलां 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 फलां,
इतने ज़्यादा आपने लेक्चर फॉलो किए, फिर आप रीड कब करेंगे? मुझे ज़रा ये बताएं। रीड करने की तो टाइमिंग ही नहीं बचेगी। अब वो जो रीड की टाइमिंग है बेटा, जब आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट लेक्चर्स इन सबको करते हैं ना फॉलो, तो आप कुछ भी नहीं गेन कर रहे होते, सारा कुछ आपका लॉस्ट है, सब कुछ। वो सब कुछ लॉस्ट कैसे है? जब आपने एक टीचर को आप नहीं फॉलो कर सकते। वो कहते हैं ना कि जो डिफरेंट की तरफ घूमता है वो कभी भी एक चीज़ पे नहीं टिकता, ठीक है, उसे कामयाबी नहीं मिलती, वो एक साइड का कभी भी नहीं हो सकता। जब आप एक दो कॉन्सेप्ट्स, बस एक दो चीज़ को फॉलो करते हैं, फिर अपनी प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट एमटी कैट की सबसे बेस्ट तैयारी ये है, फर्स्ट आप खुद बुक को रीड करें, ठीक है, जो टॉपिक आपने करना है उसको रीड करें, कॉन्सेप्ट्स बनाएं, जहाँ से आपको समझनी है फिर आप फॉलो करें। अदरवाइज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट पेपर्स उठाएं सारे, पिछले पिछले 10 साल या आपके पास 12 साल या 15, ये सारे, फिर उन्हें सोल्व करें, उनके अकॉर्डिंग सोल्यूशन बनाएं। हाँ, मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। जब आप एक चीज़ को सोल्व करते हैं ना, एक चीज़ पे दिमाग लगाते हैं, तो 100% दूसरी चीज़ आपसे खुद सोल्व होती है। दूसरी चीज़ खुद कैसे सोल्व होती है आपसे? क्योंकि आपने एक चीज़ को खुद सोल्व किया था। जब आप 10 चीज़ें ऐसी सोल्व कर लेते हैं तो एमडी कैट में आप पूरे एमडी कैट का पेपर कैसे नहीं सोल्व कर सकते? आपकी दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि आप एक चीज़ को फॉलो नहीं करते। आप डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट आप जो आपके प्रोविंसेस है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। आप जब एक चीज़ को फॉलो नहीं करते तो मुझे बताएं कि सक्सेस कैसे हासिल होगी। थर्ड थिंग, जो तीसरी चीज़ जो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाती है वो ये है कि आसपास से सुना जी, फलां का भी फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, फलां ने सेकंड टाइम दिया उसका भी क्लियर नहीं हुआ, फलां ने थर्ड टाइम दिया उसका भी क्लियर नहीं हुआ, उसने किट से, उसने फलां से, फलां 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 उसने इन सारी अकेडमी से तैयारी की थी बट उसका नहीं हुआ। उसका क्यों नहीं हुआ? आपको पता है? उसने एक जगह पे बैठ के रीड किया ही नहीं। उसने बस इस चक्कर में मैंने ये गेन करना है, ये गेन करना है, फलां से उसने सुना मैं वो ये वाला लेक्चर ले रहा है, उसने वो ओपन कर लिया, वो ले लिया। मोबाइल पे जब वो लग गया, डिफरेंट चीज़ें उसने ओपन कर ली, उसने टिक के पढ़ा ही नहीं। फर्स्ट आप जो हैं खुद को रीड करें कि मैं क्या हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। 100% यू कैन डू इट। आप 100% इसे कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कर नहीं रहे। अब आप कर क्यों नहीं रहे? ये आपकी मिस्टेक है। आपकी मिस्टेक कैसे है? आप दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, कभी किसको फॉलो करें, कभी किसको फॉलो करें। और एक चीज़ आप माइंड में बिठा रहे तो उसका पहली दफ़ा पास नहीं हो तो मे भी मेरा भी पास ना हो। अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। जब आपने नियत कर ली है कि मेरा पास नहीं होगा, मैं फलां का भी नहीं था हुआ, मेरा भी नहीं होगा, जब ये चीज़ आपके दिमाग पे, जब आपका यकीन बैठ जाता है ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इसका फल मिलेगा, यकीन करें 100% आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है। मैंने जब ये बार बार चीज़ सुनी ना, ये अकॉर्डिंग टू एमडी कैट फलां 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 ये होता है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जी टाइम टेबल बनाएं, बहुत अच्छी बात है, बट उस टाइम टेबल में अपना ज़्यादा टाइम मोबाइल पे वेस्ट ना करें। आप खुद रीड करें, चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स बनाएं। 12 साल में आपने क्या सीखा? टीचर्स की तरह खुद को खुद पढ़ें, इमेजिनेशन करें, रात को लेटे, हाँ मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट खुद रीड किया था बट उसका आंसर ऐसे नहीं आया, क्यों नहीं आया? फिर उस आंसर को सुबह उठ के सोल्व करने की कोशिश करें। बेटे जब आप खुद आंसर को सोल्व करने की, ये जो टीचर होते हैं हमारे पास, बड़े बड़े टीचर्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ऐसे नहीं रीड किया कि फलां फलां फलां, नो, उन्होंने पहले खुद को रीड किया, उन्होंने खुद के कॉन्सेप्ट्स बनाए। जब आप खुद के कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, खुद चीज़ों को रीड करते हैं, हर बुक के उस्ताद आप बन जाते हैं। ये यकीन करिएगा इस बात पे कि हर बुक के उस्ताद आप बन जाते हैं। अब जो आपके पास फोर्थ थिंग ये है कि आप नोट्स लें, ठीक है, नोट्स, पास्ट पेपर के नोट्स उठाएं, उनको रीड करें, साथ साथ आप फेडरल की बुक रीड करें, वो रीड करें। आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनके जो टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से रीड करें। उनको रीड करने के बाद फिर आपके जो डिफरेंट अकेडमीज़ के पेपर्स हैं वो आप ले लें। वो अकेडमीज़ के पेपर लेने के बाद मोबाइल पे नहीं, अकेडमीज़ के पेपर लाइक यूँ, मैं अपने पेपर्स देख रही थी, अकेडमीज़ के पेपर जो हैं आप लेने के बाद उन्हें यूँ सोल्व करें। अकेडमी आपको नज़र आ रहा होगा, अकेडमीज़ के पेपर लेने के बाद उन्हें सोल्व करें। क्या आप इसे कर सकते हैं?
यस, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं। डिफरेंट अकेडमीज के जब आप पेपर लेते हैं, ऑनलाइन आप पेपर परचेज करें। अगर आपको ऑनलाइन पेपर्स चाहिए, आई विल गिव यू, ठीक है। वो ऑनलाइन पेपर परचेज करने के बाद, ठीक है, ऑनलाइन पेपर आप लोग परचेज करें। देन ऑनलाइन पेपर्स को परचेज करने के बाद आप ऑनलाइन पेपर वो वाले जो पेपर्स हैं आपके, उनको आप खुद सॉल्व करें। खुद सॉल्व करने के बाद आप उनको खुद सॉल्व करें। खुद सॉल्व करने के बाद फिर आप उसे चेक करें, ठीक है, कि ये आपका आंसर ठीक था, आपने इसे ठीक सॉल्व किया। जैसे मेरा बेटा आप देखें, ये क्या है, हमारे पास फिजिक्स के पेपर हैं, आप इन्हें, ठीक है, सोल्व यूँ आप अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर्स, जहाँ पे आपके केमिस्ट्री के पेपर्स हैं, आप पास्ट पेपर्स लें, उन्हें सोल्व करें। उन्हें सोल्व करने के बाद आप खुद को खुद चेक करें। हम जब इसकी प्रिपरेशन करते थे तो हम यूँ करते थे कि हमने पास्ट पेपर्स से हम लोग ज़्यादा हेल्प ले रहे होते थे। तो वो जो हमारी आपकी हेल्प लेनी होती है ना पास्ट पेपर से, वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। क्योंकि चीज़ें जब आप अज्यूम करते हैं, आप खुद से अपनी इमेजिनेशन में आप एमसीक्यू सॉल्व करें, उससे रिलेटेड फिर आप टॉपिक भी पढ़ेंगे। जब आप उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो मुझे ये बताएं, आपकी कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी इंक्रीज़ होगी। एक चीज़ को खुद पढ़ने से भी आपकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि जब आपने सोच लिया कि आपने बायो की तैयारी किससे करनी है, फेडरल बोर्ड की बुक से करनी है, ठीक है। आपने फेडरल बोर्ड की बुक से सोच लिया कि आपने बायो की तैयारी करनी है। फिर आप इसके आपने सोचा कि आप इसके कौन से चैप्टर की तैयारी करती हैं, तो आप वो वाला चैप्टर अपना क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये देखें, लाइक इंजाइम वाला चैप्टर है, तो इंजाइम वाला जब चैप्टर आप रीड करते हैं तो उसको अपनी जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है या सेकंड ईयर की बुक है, वहाँ से जो आपने पढ़ा है या जो वहाँ पे एमसीक्यूज है उसको भी रीड करें। उसके बाद इन टॉपिक्स को खुद रीड करें। खुद रीड करने के बाद इनके एमसीक्यूज बनाएं, इनके क्वेश्चंस बनाएं। क्वेश्चन बनाने के बाद फिर जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको ऊपर राइट करें। यूँ आप उनको पूरा ऊपर क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ओके बेटा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो पास्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं, आई एम हियर, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी एंड आप लोग मुझसे पेपर ले सकते हैं। और 100% आई एम सेइंग यू कि आप टीचर को फॉलो करें, जस्ट वन टीचर को फॉलो करें। और कभी भी आप लोग ये देख रहे होंगे 2 घंटे की वीडियोस होती हैं, 3 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं। आप कभी भी 45 या 30 मिनट्स या 35 से ऊपर एक चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। वो कंसंट्रेशन आप क्यों नहीं कर सकते, ये तो साइंस भी कहती है कि एक चीज़ पे आप 30 आधे घंटे या 35 मिनट या 40 मिनट से ज़्यादा कभी भी उस पर आप ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, ठीक है। ये आपका माइंड है, ये आपका एक माइंड सेट होता है। तो उससे ज़्यादा तो 2 या 3 घंटे के लेक्चर का आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। फिजिकल भी अगर आपकी क्लास होती है तो हद से ज़्यादा आपकी 50 मिनट्स की होगी या 1 आवर की होगी। इससे ज़्यादा कभी भी आपकी कोई फिजिकल क्लास नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उस फिजिकल क्लास में भी 35 मिनट्स आप बिल्कुल ठीक तवज्जो से रीड कर रहे होते हैं, उसके बाद आपसे कुछ भी नहीं होता। और ये 100% जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल ठीक है कि आपसे कभी भी इस तरह से रीडिंग नहीं हो पाएगी। ओके, अब आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। अगर तो आपको टाइम टेबल चाहिए तो वो टाइम टेबल भी मैं एक टाइम टेबल की बाकायदा एक वीडियो सेंड करूँगी। टाइम टेबल की वीडियो सेंड करने के साथ साथ मैं आपको पास्ट पेपर्स भी जो हैं उसकी भी एक बाकायदा एक वीडियो बनाऊँगी। उसमें भी बाकायदा आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँगी। उसके साथ साथ आपको कुछ चैप्टर्स जो अभी कुछ बायो का सिलेबस चेंज हुआ है उसके हवाले से भी कुछ लेक्चर्स अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।